मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? मुझे तो देखने दे। आई होप सब अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ हो रही है रात से बारिश। कैमरे में तो बहुत उजाला सा हो रहा है, पर बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। मतलब रात से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। कपड़े भी गीले हो रहे हैं। भीग गई बेटा तेरी डॉल रात बारिश में। तो रात से 4 बजे से हो रही है, 3 बजे से बारिश। 3-4 बजे से हो रही है ना। हमारे यहाँ पर हो रही है 4 बजे से बारिश। और बारिश ऐसी है कि पूछो मत, बहुत तेज़ बारिश आई है। और सारे में ना पानी पानी हो गया, सारी रसोई में पानी पानी हो गया। सच्ची दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे राहत है गर्मी से, गर्मी भी बहुत हो रही थी ना। मैं तो खुद चाह रही थी कि बारिश हो जाए, पर ये नहीं पता था रसोई का ये हाल हो जाएगा। तो रसोई बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं सुबह उठी, ऐना के हैं कि कहीं कुछ, कहीं सारे में बहुत बुरा हाल हो गया है। और ठंडक तो हो गई है, पर लाइट नहीं है सुबह से ही। अब भी बूंद अभी तेज हुई थी, अब फिर से बूंदाबांदी सी हो गई है। धीरे धीरे हो रही है बारिश। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आपको भी अपडेट देते हैं कि हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है स्टार्ट। पूरे में पानी पानी हो गया है सारे में। कैमरे में कह नहीं रही, बहुत उजाला सा आ रहा है, पर अंधेरा हो रहा है। 8 बजने वाले हैं पर पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। होगी बारिश अभी, क्या नाम है। वैसे हो भी जाए, कोई वो नहीं है। गर्मी बहुत हो रही थी, सच में गर्मी से भी परेशान हो गई थी मैं तो देखो। और रसोई का तो बहुत बुरा हाल है ही, आगे आपको दिखाऊंगी मैं। बहुत बुरा हाल है सच में, परेशान हो गई मैं। बस सब्जी छोंक दिया मैंने, चाय वगैरह हमारी हो गई और बस अब चल रही हूँ आटा गूंदने। ऐना के पापा की भी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है उनका बहुत। मेरी रसोई में अंधेरा है, तो बस चलती हूँ मैं, अब आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाएंगे ये। गाइस, ये देखो हमारी रसोई का हाल, सारे में पानी पानी हो रखा है। सही में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना। और पीछे हमारे घर के ये खाली प्लॉट है, मतलब सीला सा है, तो उसमें से ना पानी आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई थी। ये चाय, और पूरा मैंने सुबह ना सारा पानी समेटा था। और यहाँ पे सोयाबीन मैंने फुला के रख दिए हैं, तो मैं बनाऊँगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। हीरो बन रहा है तू, हीरो। यहाँ पर हो गई है सब्जी बन के तैयार। तो ये रो आलू सोयाबीन की सब्जी बड़े दिन बाद बनाई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने थोड़ी सी ये घुटी घुटी सी कर दिया, क्योंकि अलग अलग पानी अलग, सोयाबीन अलग, वो अच्छी लगती। कैसे हो आप सभी? तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं मतलब 11:15, और काम मेरा एक तरह से सारा हो ही गया है, बस नहाना रह गया है। और कपड़े मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी ना बारिश वाला हो रहा है बहुत। और रात ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ पर। थोड़ा मतलब गर्मी से राहत मिल गई है। और सारा भी ना इतना गंदा हो गया था सारा, तो सारा साफ़ करा है। ऐना को अभी नहलाया है, तो ऐना चली गई है मानसी के यहाँ पे, वो अपना वहाँ खेल रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना, तो मैंने यहाँ थोड़ा पोंछा लगा दिया कमरे में, और यहाँ पे आंगन में थोड़ा सा, क्योंकि ना किरकिर सी हो रही थी पैरों में बहुत ज़्यादा। अब सारा तो भैया मेरे उसकी था नहीं कि मैं धोती, पर मैंने यहाँ सूखा सूखा पोंछा लगा दिया, वहाँ पे धो दिया जहाँ मतलब हम पोंछा नहीं लगा सकते। तो इतना कर दिया है, वहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। इतना काम मेरा हो गया, मतलब एक तरह से हो ही गया है सारा, बस ये था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और कपड़े वगैरह नहीं धो रही क्योंकि सूखेंगे ही नहीं। और सुबह से पता है, सुबह 5 बजे की लाइट गई हुई है, 12 बजने वाले हैं, पर अभी तक लाइट नहीं आई है। तो इसका भी नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी। मैंने तो ना ये लगाया था थोड़ी देर, क्या नाम है, वाईफाई का था, फिर मैंने वो हटा दिया। मैंने कहा कि अब फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि इन्वर्टर वैसे बीतेगा, क्या फ़ायदा। तो जब आएगी जब देखेंगे। थोड़ी बहुत देर तो बिना नेट के रह भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो गए, सब मैं अपना कर लेती हूँ काम। मैंने सोचा चलो अपना थोड़ी सी बातें की जाएँ आपसे। और ऐना के पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है, मतलब ऐसा है कि
जुकाम हो गया है उनको और गले में इतना दर्द है ना बहुत ज़्यादा। अब मेरी गलती ये हो गई कि मैं कल अदरक लेना भूल गई, रात काढ़ा बनाना उनके मतलब काढ़ा बनाना था उनको उनके लिए, तो वो भी नहीं बन पाया। फिर मैंने दूध वाली वो हल्दी वाला दूध दिया उनको और फिर आराम नहीं हुआ फिर भी इतना। तो रात भर ना वो सो भी नहीं पाए हैं और सारी रात सुबह से मतलब 4 बजे से ना 3:30-4 बजे से बारिश भी हो रही है। तो सुबह अब गए हैं वो 10 बजे ऑफिस, उनका मन भी नहीं था, कुछ ना खाया ना पिया, बस लंच रख दिया मैंने उनका, चाय वाय पिया उनके लिए मैंने तुलसी के पत्ते डाल के उसमें चाय बनाई थी। और मैंने कह दिया, मैंने कहा अपना दवाई लेते हुए चले जाना, क्योंकि आजकल बीमारी को ना बढ़ाना बहुत बेकार है। और एक बार के लिए ना बुखार हो जाए वो ठीक है, पर ये जुकाम जो होता है ना सारा शरीर तोड़ देता है। और पूछो मत, गले में उनके बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये हाल चल रहा है गाइस, क्या करें उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो जी भी हो रहता है ना, उनको नींद आती है। उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको ना नींद नहीं आती, मेन चीज़। हम तो फिर भी ये है कि इतना आदत नहीं है, ऐसे सो जाते हैं, पर उनको नींद ही नहीं आती है। तो बिना नींद के भी इंसान ना परेशान रहता है। तो अब तो देखो पूछूंगी उनसे फ़ोन करके दवाई ली कि नहीं ली उन्होंने। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, फिर करूँगी उनको आके फ़ोन कि भाई क्या हालत है उनकी, कैसी तबीयत है। अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो कह दूँगी भैया ऑफिस से आ जाओ, अपना जब काम नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा। सो देखते हैं, जैसा भी होगा बताऊँगी आपको मैं। अरे ऐना तो डॉक्टर बन गई। मैं आपको बुखार चेक करूँगा। अरे आपका तो बुखारी चेक नहीं है। आपको तो बुखारी नहीं है। मेरे को बुखार नहीं है। नहीं। चलो तो खेल लो, तुम अपने पेपा पिग को देख लो। कुछ यहाँ पर गाइस क्या कर रहे हो आप? गाइस देखने अच्छा था ना, खिलौने सजा रही हूँ। खिलौने सजा रहे हो? हाँ जिसको आप 2 मिनट में देख लेना गाइस। 2 मिनट में देख लेना। चलो गाइस। थोड़ा सा चीनी डालेंगे। अच्छा तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। सारे खिलौने फैला के बैठी हैं हमारी ऐना, और ऐना के पापा अभी तक आए नहीं है ऑफिस से, है ना? ऐसे करके इसको ऐसे करके सजा देंगे। ऐसे करके सजा देंगे। हाँ। चलो तो सजा लो आप, मैं काम कर लूँ। हैं गाइस 1 मिनट में देख लो, देखो उसने चाय का जमा दी, यार दूध से सजा गंदा कर दिया। मौसी ने क्या हाल कर दिया है। ये मोची की काम है। मौसी के काम है ये? हम्म अच्छा ये अच्छी मोची की काम है। मेरा बेटा तो बड़ा सोना है ये। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं अब काम कर रही हूँ। तो ये सारे कपड़े वगैरह एक साइड रखूँगी मैं और आज खोलूँगी अपना बेड, क्योंकि अब मैं डिलीवरी के लिए मुझे घर जाना है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर वहाँ जाऊँगी तो क्योंकि ठंड हो जाएगी जब तक अगले महीने मैं जाऊँगी, तो इसकी वजह से नवंबर दिसंबर में तो ठंड हो ही जाती है अच्छी खासी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कपड़े निकाल रही हूँ सारे ऐना के। मैंने सोचा चलो अभी मैं ठीक भी हूँ तो अपना ये पहले से ही धीरे धीरे अपने ये काम निपटा लेती हूँ मैं। वैसे मेरे को अब अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए भी जाना है वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे कपड़े देख रही थी और रख भी रही थी। मैंने कहा चलो मेरे पीछे ऐना के पापा को कुछ ना मिले, तो इसकी वजह से मैं अच्छे से सारी चीज़ें सेट करके रख भी रही थी उनकी। और वो आए थे तो उनसे भी पूछ रही थी मैं कि ये कपड़े आपके यहाँ रखे हैं, यहाँ पे ये रखा है, मैं उनको बता भी जा रही थी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रख दूँगी और ऐना के जितने भी गर्म कपड़े हैं ना सारे निकाल लूँगी और फिर 1-2 दिन में मैं अपने निकाल के रखूँगी। ये है कि अभी से अपना सेट कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ना कुछ भी नहीं हो पाता। कोई भी काम हो वो एकदम से जल्दबाजी में करो वो हो ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा धीरे धीरे अपने ये काम कर लेती हूँ मैं, ताकि मुझे ऐन वक्त पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ऐना के सारे निकाल लूँगी मैं कपड़े और बेड को अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ पर ऐना के पापा के भी जो कपड़े हैं ना उनको सही से रख के और फिर सेट करूँगी मैं सारा। तो यहाँ पर ऐना के कपड़े भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सर्दी के तो यहीं रखे थे ना, तो वहाँ पे हैं जीन में भी, पर वो थोड़े छोटे हो जाएंगे ऐना के। तो इस वजह से जो उसके पहनने वाले हैं उन कपड़ों को मैं यहीं पे रखे थे, तो वो सारे निकाल लिए हैं मैंने। और यहाँ पर बेड को मैंने अच्छे से कर दिया है और अच्छे से चुन्नी से इसको मैंने ढक दिया है। तो ये ऐना के कपड़े दोनों
बैग जो है ये थैला, ये जो पन्ने ये पूरे भर चुके हैं। ये हैं ऐना के सर्दियों के कपड़े जो कि मैं जब घर जाऊंगी जब लेके जाऊंगी। और ये ऐना की मैंने निकाल लिया, मैंने कहा चलो खेल लेगी, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। और आके खुश भी बहुत हुई कि मम्मा आपने मेरा ये काम कर दिया। मैंने कहा हाँ। सो यहाँ पर बेड वगैरह सारा सेट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने। और मौसम अभी भी खुला नहीं है, आज भी ऐसे ही हो रहा है मौसम, जैसे बारिश होगी। तो ये मौसम ऐसे ही हो रहा है और वैसे अच्छा भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई वो है। पर हाँ मौसम अच्छा हो गया है, रात को ठंड हो जाती है, उसकी वजह से मेरा गला दोबारा से ख़राब हो गया और ऐना के पापा का तो ठीक ही नहीं है। तो बस क्या कर सकते हैं, मौसम चेंज होता है ना तो ऐसी बीमारियाँ चलती ही रहती हैं, गला ख़राब, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो अब मैं यहाँ पर फटाफट सारे मैं लगा दूँगी झाड़ू और फिर करूँगी और काम। मैंने सोचा चलो अपना ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और घर जाने से पहले ये सारे काम भी मुझे करने ज़रूरी थे, क्योंकि कपड़े वगैरह एकदम से जब मैं लगूंगी तो बहुत काम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ मैं अभी से ही, और अच्छे से जब जाऊँगी तब अपना बैग में रख के ले जाऊँगी मैं। हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस सारा काम हो, मतलब काम मेरा भी रह गया था और झाड़ू वाड़ू लग गई। और मेरे को घर जाने से पहले ये काम करने थे कि ऐना के घर जाऊंगी तब ठंड हो जाएगी जब तक, तो इसीलिए मैंने सोचा ऐना के जो गर्म कपड़े वगैरह हैं उनको निकाल के अभी से मैं रख लेती हूँ अलग सा, क्योंकि जब मैं जाऊँ तो उठा के अपना लेके चल दें और काम करने बहुत ज़रूरी थे। तो ये काम मैंने कर लिया, बस मेरे कपड़े निकालने रह गए हैं, सो वो मैं निकाल लूँगी। और ऐना के निकाल दिए और कुछ सामान भी लेके आना है मुझे, क्योंकि फिर बाद में ना ऐसे हो जाएगा, तो इस वजह से वो सामान वगैरह भी लेने हैं मुझे। और दवाई भी मंगानी, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। गर्मी बहुत हो रही है, कल बारिश भी हो गई थी, थोड़ी बहुत ठंडक हुई, पर गर्मी बहुत है। बादल भी हो रहे हैं, धूप भी निकल रही है, मिक्स मौसम हो रहा है पूरा। तो कपड़े धोने हैं बहुत सारे, कल नहीं धोए थे मैंने। सो आज कपड़े 2 दिन के हैं तो वो धोने हैं, जा रही हूँ। पहले बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से, ये सारे काम निपटाती हूँ। और गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय।